जब ये वहाँ से वापस अपने आप को टर्न कर रहे थे, नीचे रिटर्न हो रहे थे, तो वहाँ पर इनके दो साथियों को, एक को फ्रोस्ट बाइट हुआ, एक को जो है वो हाइट का कोई इशू हुआ। बेस कैंप 1 होता है, उसका टेम्परेचर जो है -16 है, तो कैंप 6 का टेम्परेचर रात को कैसा होना चाहिए? वो तो 50 पे चला जाता होगा यकीनन। और वहाँ सरवाइव करना इनका बड़े हौसले को दाद देना चाहिए। बेस कैंप 1 होता है, उसका टेम्परेचर जो है -16 है, तो कैंप 6 का टेम्परेचर रात को कैसा होना चाहिए? वो तो 50 पे चला जाता होगा यकीनन। और वहाँ सरवाइव करना इनका बड़े हौसले को दाद देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN में हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, 8 सितंबर को एक 3 रुकनी कोह पैमाओं की टीम ने राकापोशी सर कर लिया। इस 3 रुकनी जो टीम थी, इसको लीड कर रहे थे वाजिदुल्लाह नगरी से उनका ताल्लुक़ था कोह पैमा का, और 2 फॉरनर्स थे। ये टीम सर करने के बाद वापसी पे एक जगह आके अटक गई और फिर एक लंबी कहानी है। इसी हवाले से बात करेंगे। आज मेरे साथ प्रोग्राम रूबरू में मेहमान है अली यूनुस, सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। आइए बात करते हैं। यूनुस साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए कि एक तो पहली बात ये है कि जो 3 रुकनी कोह पैमा की टीम थी, उसको लीड भी कर रहे थे वाजिदुल्लाह नगरी, और ये पहला मौका भी है कि किसी लोकल ने इसको सबमिट किया। ठीक कह रहा हूँ? राकापोशी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मीर साहब। ये मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। राकापोशी जो है वो चोटियों में सबसे ख़तरनाक चोटी शुमार होती है। ठीक, यही लोग ये बात इन्हीं लोगों ने की है। हम तो चूँकि इसको क्लाइंबिंग तो नहीं करते हैं, जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना ये है कि दुनिया की टॉप 3 चोटियों में इसका शुमार होता है, या टॉप 5 में आता है कि ये खतरनाक चोटियों में राकापोशी का शुमार होता है। और हाइट कितनी है यूनुस साहब इसकी? 7,788 मीटर इसकी ऊंचाई है राकापोशी की। ठीक है। तो ये जो कोह पैमा थे, वाजिद नगरी और उसके 2 साथी, ये गैर मुल्की हैं। ठीक है। रिपब्लिक चेक के ये दोनों हैं। चेक रिपब्लिक के, सही है। इन्होंने 8 सितंबर को, जैसे आपने बताया, इन्होंने इस चोटी को सर किया, और वापसी पर इनके 2 साथी जो है, एक को फ्रोस्ट बाइट हुआ। किस कैंप पे आके? ये कैंप 6 है पर ये पहुंच रहे थे। कैंप 6 तो आज कल आए हैं मेरे ख्याल में। अच्छा। ठीक है। जब ये वहाँ से वापस अपने आप को टर्न कर रहे थे, नीचे रिटर्न हो रहे थे, तो वहाँ पर इनके 2 साथियों को, एक को फ्रोस्ट बाइट हुआ, एक को जो है वो हाइट का कोई इशू हुआ, जिसे हाइट फोबिया कहते हैं इनकी ज़बान में। हाइट फोबिया का ये शिकार रहे, और इन्होंने कॉन्टेक्ट किया कि हमें ये तकलीफ़ है, हमारे जो 2 साथी हैं वो चलने से कासिर हैं। तो बहरहाल ऐसे तैसे आज 5 दिन जो हैं, 5 दिन से ज़्यादा का भी अरसा गुजर गया है, तो वहाँ पर कैंप 6 में आज 400 मीटर की उन्होंने मूवमेंट की है। ये इतलात है। सही। लड्डू सी मोहब्बत हो या केक किसी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों के इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो, या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स।
सही। अच्छा, ये कितना खतरनाक होता होगा कि वापसी पे आके एक जगह फंस जाएं और वो भी 5 घंटे नहीं, 5 अच्छा, वो हम तस्वर कर सकते हैं मीर साहब। मैं एक मिसाल देता हूँ। बेस कैंप का टेम्परेचर क्या है पता है? -16। बेस कैंप 1 होता है, उसका टेम्परेचर जो है -16 है। तो कैंप 6 का टेम्परेचर रात को कैसा होना चाहिए? वो तो 50 पे चला जाता होगा ये कहना। और वहाँ सरवाइव करना इनका बड़े हौसले को दाद देना चाहिए। सही। अच्छा, वापसी की भी डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं। फिलहाल तो वो सारे खैरियत से हैं और वापस आ रहे हैं, ये हमारी लेटेस्ट खबर है ना? जी बिल्कुल। आज की लेटेस्ट खबर ये है कि उनको बाकायदा खुराक जो है वो उसकी तरसील कर दी गई है, उनको मेडिसिन दी गई है। चूँकि उनको वहाँ से उनको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वो जगह कहते हैं बड़ी डेंजरस है, क्योंकि हेली को वहाँ लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। एक तो वेदर जो है उनको वो सुटेबल नहीं था वेदर का। तो ये जो 5 दिन है यूनुस साहब, इस पे अटेम्प्ट्स हुई, हेली ने अटेम्प्ट किया लेकिन पहुंच नहीं सके। 3 दिनों से अटेम्प्ट कर रहा है ना, 3 दिनों से। 2 दिन तो वेदर खराब रहा, ठीक, 2 दिन मुसलसल वेदर खराब रहा। एक दफ़ा अटेम्प्ट हुआ लेकिन उनकी निशानदही नहीं हुई। अच्छा, आज उनकी निशानदही प्रॉपर तौर पे हो गई। उनको खुराक और उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो दी गई, और सेट जो है वायरलेस सेट जो जिससे बात की जाती है, वाका टाकी जो की भी चीज़ें होती हैं वो उन तक पहुंचा दी गई है, उनसे बात भी की गई है। तो ये कैंप हम अज्यूम करते हैं कि ये कैंप 6 पे ही होंगे सर। वो तो चूँकि आए हैं, चूँकि वो लोग गए हैं जिन्होंने रेस्क्यू करना है, ठीक है। तो अच्छा, उन्होंने बात भी तो की है ना कि हम कैंप 6 पर मौजूद हैं। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। तो हालत कैसी बताई जा रही है जो 2 फॉरेनर्स हैं चेक रिपब्लिक के इनकी? अच्छा, एक को तो फ्रोस्ट बाइट हो गई, वो तकलीफ में होगा, फ्रोस्ट बाइट, और दूसरे को फोबिया हो गया। फोबिया है, वो हाइट फोबिया, चूंकि वो खौफ होता है और खौफ बड़ी खतरनाक होती है। हालांकि ये देखें ना, ये तो क्लाइम जब सबमिट करके उस वक्त होना चाहिए, लेकिन वापसी पे हो गया। उसमें वैसे वाजिद नगरी को दाद देनी चाहिए, बिल्कुल, कि वो रूह वसीयत है और उसको कोई मसला नहीं है। अब 2 साथियों के लिए वो आज 5 दिन से उस हाइट पे मौजूद है, उस सर्दी पर मौजूद है। सर्दी है वहाँ यकीनी तौर पर कितनी, अभी हमने जिक्र किया है किसने एज की होगी वो, और हाइट यकीनी तौर पर है। खुराक कल से ख़त्म था उनके पास, यकीनन 1-8 रोज़ वो बगैर खुराक के भी रहे हों। तो ये कुर्बानी का भी एक दर्स है मेरे ख्याल में, एक सबक भी है। सही। अच्छा, वाजिद को जब ये कहा गया कि आप आ जाएं, या वो ना भी कहा जाता तो वो तो आ सकते थे, क्योंकि वो तो फुली मतलब फिट थे, लेकिन उनकी वजह से, टीम की वजह से उन्होंने फिर रुकना मुनासिब समझा। यही हम कुर्बानी की बात करते हैं। ना आपके 2 गैर मुल्की साथी हैं, वो आपके साथ ऊपर आते हैं, वो बीमार होते हैं, तो ये इसार होना चाहिए ना। सही है, ठीक है। तो ये उसकी इसार का एक जज्बा है कि उसने अपने 2 साथियों कहा कि भाई मैं अपने बीमार साथियों को कैसे, इनको मरते हुए यहाँ कैसे मैं छोड़ा हूँ, तो लिहाजा भाई आप रेस्क्यू करें, हमें यहाँ से रेस्क्यू करके लेके जाएं। तब तक भाई अगर मरना है तो हम तीनों ने मरना है, वरना हम तीनों को रेस्क्यू करें। तो वो कामयाब हो गए तकरीबन, देखा बिल्कुल ऐसा है। एक्सपेक्टेड कब है वो आ जाएंगे? सर, आज की खबर लेटेस्ट ये है कि आज कैंप 6 से, जहाँ 7000 मीटर की बुलंदी पे वो थे, 400 मीटर वो नीचे आए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना ये है, रेस्क्यूअर्स का भी कहना ये है कि 6000 की बुलंदी पे ये आ जाएंगे तो उनको रेस्क्यू करना आसान होगा। तो कल अगर वेदर साफ़ होता है, कोई मुश्किल नहीं होती है, तो वो 600 आराम से कर सकते हैं, क्योंकि खुराक भी उनको पहुंचा दी गई है। अच्छा, हौसला भी बड़ी चीज़ होती है कि हमें रेस्क्यू किया जा रहा है, तो वो हौसले से उम्मीद है कि कल शाम तक उनको रेस्क्यू किया जाएगा। ठीक है। यूनुस साहब, वाजिदुल्लाह नगरी के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइए। नगर से उनका ताल्लुक़ है, यकीनन पहले भी वो हिस्सा रहे होंगे एक्सपेडिशंस का ना? हाँ, वाजिदुल्लाह नगरी के हवाले से चूँकि रिपोर्ट्स कवर करनी होती हैं, तो इस हवाले से उनके हवाले से बताया गया कि वो एक पोर्टर थे। ठीक है। जो जहाँ गिलगित बल्तिस्तान, हाई एल्टीट्यूड पोर्टर जिसे हम कहते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान में जितने भी फॉरेनर्स आते हैं, जो गैर मुल्की आते हैं या लोकल लोग जाते हैं, उनके साथ वो भी चले जाते थे। तो इस दफ़े उन्होंने मुसम्मम इरादा किया कि मैं जो है राकापोशी, जो खतरनाक चोटी को उसने चूज़ किया कि हम इसको सर करेंगे। तो काफ़ी सालों से पोर्टर के तौर पे वो जाते रहे हैं, ये हमें बताया गया उससे मुतल्लिक। तो इसके जो 2 दोस्त थे ये भी आ गए कि भाई जी हम भी एक ग्रुप बना के चले जाते हैं। तो इन्होंने 30 अगस्त को अपनी मुहिम का आगाज़ किया था, 30 अगस्त 2021 को। अच्छा। और 8 रोज़ के अंदर इन्होंने चोटी को सर किया, और 8 तारीख से स्टिल जो हैं वो वहाँ फंसे हुए हैं, जो हमने बात की है। अपने दोस्तों की वजह से वहाँ बैठे हुए हैं, तो उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह खैरियत से पहुँच जाएंगे। सही। तो एक बार फिर ये बताएं ज़रा कि वाजिदुल्लाह नगरी गिलगित बल्तिस्तान के पहले कोहपेमा हैं जो ये सर करके वापस आ रहे हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वाजिदुल्लाह नगरी गिलगित बल्तिस्तान के
पहले कोहपेमा साबित हुए जिन्होंने राकापोशी। आज तक गिलगित बल्तिस्तान के किसी शख्स ने, किसी फ़र्द ने राकापोशी सर नहीं की है। ये 1979 में कर्नल शेर खान नामी एक दीर के एक शख्स थे। अच्छा। हाँ, बताया ये जा रहा है पाकिस्तान के वो पहले हैं, जो उनके वालिद जो थे वो गिलगित बल्तिस्तान में बेइज्जत के बड़े पोस्ट पे यहाँ आए थे। तो इन्होंने 1979 में इस चोटी को सर किया था। उसके बाद किसी पाकिस्तानी ने इस चोटी को सर नहीं किया था। और वाजिदुल्लाह नगरी गिलगित बल्तिस्तान के पहले कोहपेमा हैं और पाकिस्तान के दूसरे कोहपेमा हैं जिन्होंने राकापोशी की चोटी सर की है। बहुत बड़े एजाज़ की बात है गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल यकीनन, और हम दुआगो हैं कि ये लोग खैरियत से, अल्लाह खैरियत से उनको पहुँचाए। बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।